हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंटेंस, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट चैप्टर या फिर कह सकते हैं कि ये बेसिक है। अब देखिए सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप या फिर शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस यानी कि संपूर्ण मीनिंग देता हो, संपूर्ण अर्थ देता हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ मतलब निकलता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर केप्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी कि ढेर सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, जिनको कि केप्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा जाएगा, जिसको हम ग्रामेटिकल ऑर्डर भी कहते हैं। तो इसका एक मीनिंग निकलेगा, इसका एक सेंस निकलेगा, हम इसी को कहेंगे से एक सेंटेंस। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही इज़ गोइंग टू मार्केट, मतलब कि वह मार्केट जा रहा है। लेकिन अगर मैं देखिए यहाँ पे ही को पहले लिखा गया, इज़ को बाद में, गोइंग को उसके बाद फिर टू, फिर मार्केट, तब इसका मीनिंग निकला। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, जैसे मार्केट को मैं पहले लिख दूँ, ठीक है, मार्केट, गोइंग, फिर टू, ही, फिर इज़, ऐसा लिख दे, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा? मार्केट गोइंग टू ही इज़, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम इसी को लिखें ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो इसका मीनिंग निकलेगा। मतलब यहाँ पे बोला हुआ है क्या कि ये जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसका कि मीनिंग निकले, या फिर जो कि एक पर्टिकुलर केप्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा गया हो, जो कि ग्रामर में हम पढ़ेंगे इस ऑर्डर के बारे में, किस तरीके से हमें इस वर्ड्स को अरेंज करना है। तो जब ऐसा कुछ होगा कंडीशन कि कोई ग्रुप हो, वर्ड्स का एक ग्रुप हो और जिसका कि कुछ मीनिंग निकल रहा हो और एक ग्रामेटिकल ऑर्डर में रखा गया हो, तो हम इसको कहते हैं एक सेंटेंस। तो एग्जांपल के लिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू मार्केट, और सेकंड सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी अ पेन। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सेंटेंस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। देखिए अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, किन्हीं किन्हीं बुक्स में 4 और कहीं कहीं पे आपको 5 भी देखने को मिलता है। तो वो 5 क्या होगा, समझते हैं इसको। देखिए 4 में अगर हम देखें तो ये जो असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, जो अफर्मेटिव होता है, ये तीनों एक ही चीज़ है, इनके नाम अलग अलग हैं। इसी को अगर हम देखें तो बहुत सारे बुक में करता क्या है कि इसमें हम बहुत सारे बुक में इसी में नेगेटिव भी इंक्लूडेड होता है, और बहुत सारे बुक में एक नेगेटिव अलग से बना देता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारा नेगेटिव भी इंक्लूडेड होगा, तो इसलिए ये हमारे 4 हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव अलग कर देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस आपका एक टाइप बन जाएगा। फिर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है डिक्लेरेटिव, असर्टिव या फिर अफर्मेटिव। इन तीनों का मतलब एक ही है, ये एक ही टाइप को बताते हैं। फिर सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा जो टाइप है सेंटेंस का वो है इंट्रोगेटिव, थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव, और फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी। अब देखिए ये चारों टाइप बोलते क्या हैं। तो सबसे पहला है डिक्लेरेटिव। इसी डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव के नाम से भी जानते हैं, इसी असर्टिव को हम अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसा कि आपके स्कूल का नाम और घर का नाम दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों एक ही इंसान को बताते हैं। जैसे कि अगर ये मैं हूँ कुछ इस तरीके से, तो अगर मैं देखूँ तो मेरा स्कूल का नाम जैसे राहुल है, ठीक है, और अगर मैं घर का अपना नाम राम रख लूँ, तो क्या ये दोनों अलग अलग व्यक्ति को बता रहे हैं? नहीं, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, जो कि मैं हूँ। तो इसी तरीके से अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे डिक्लेरेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, ये तीनों सिर्फ नाम है, लेकिन ये बताते एक ही सेंटेंस के टाइप को हैं। तो अब ये होता क्या है? सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन एंड विथ अ फुल स्टॉप। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जो कि कुछ असर्शन बताते हों या फिर स्टेटमेंट, मतलब किसी बात को बताते हों, उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव, असर्टिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। इट में बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आ जाता है, नॉट आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट एग्जांपल देखें तो ही मे विन द प्राइज़।
वह प्राइज़ जीत सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं पे भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें तो आई हैव नो मनी, तो यहाँ पे ये जो नॉट आ गया इसकी वजह से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया और ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। अफर्मेटिव मतलब जिसमें एक सिंपल सेंटेंस कहा जाए, मैं घर जा रहा हूँ, तुम खेलो, राम इज़ गोइंग टू होम, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, आई एम ईटिंग फूड, ये सारे जो है अफर्मेटिव में आएंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये सारे जो होंगे हमारे नेगेटिव में आ जाएंगे। तो ये जो हमारा अफर्मेटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे नेगेटिव और अफर्मेटिव ये दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस इंक्लूडेड हैं। और ये दोनों टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फिर अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर यहीं पे अगर ये नेगेटिव के लिए बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या होगा, तो देखिए इसके लिए होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आएगा। तो ये होगा कंडीशन नेगेटिव वाले के लिए और ये अफर्मेटिव वाले के लिए। आगे है इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ा इसका जो पहचान है वो ये क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि और हमें किसी सेंटेंस में देखने को नहीं मिलता है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि कोई क्वेश्चन पूछता हो या फिर ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता हो। क्वेश्चन मार्क मतलब ये वाला मार्क, ये जो मार्क होता है, या फिर आपने देखा होगा ये इस टाइप का जो मार्क बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो अगर कोई सेंटेंस इस मार्क से एंड होता है तो हम कहते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव होगा। तो इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो कि क्वेश्चन पूछे या फिर एंड हो क्वेश्चन मार्क से। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो इज़ दैट योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये तुम्हारी बुक है, तुम्हें बताना है हाँ या नहीं। फिर सेकंड देखें तो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मतलब कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो एंड होता है, देखिए यहाँ पे भी ये सेंटेंस एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से और यहाँ पे भी। तो कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे बड़ी पहचान तो ये है। और डिक्लेरेटिव की कि फुल स्टॉप से एंड होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको दिक्कत आएगी कि इम्पेरेटिव में भी ये फुल स्टॉप से एंड होता है। तो पहचानेंगे कैसे, देखिए बताते हैं आगे। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि इसका सबसे बड़ा पहचान है ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर सब्जेक्ट योर, फिर मेन वर्ब फेवरेट, फिर ऑब्जेक्ट कलर। लेकिन अगर यहीं पे ये तो हो गया WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। जैसे कि इज़ दैट योर बुक, यस दिस इज़ माई बुक। तो इस तरीके से इसमें येस और नो में आंसर देना होता है। तो जब येस और नो में आंसर देना होता है तो ये हमारा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तब इसी स्ट्रक्चर में ये WH वर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको हटा देते हैं। तब देखिए हेल्पिंग वर्ब इज़, सब्जेक्ट दैट, मेन वर्ब, सॉरी ये देखिए ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये हमारा यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर अगर हम आगे चलें तो देखिए थर्ड हमारा टाइप है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या कहता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और इन्विटेशन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि हमें बताता हो कि कोई कमांड दिया जा रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई इन्विटेशन दिया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, एक गिलास पानी दे दो, खड़े हो जाओ, ये सारे एग्जाम्पल हमारे इम्पेरेटिव के होंगे। तो जैसे डू नॉट वेस्ट फूड, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। शट द डोर ये कमांड है, कीप क्वाइट ये भी कमांड है, या फिर ये जो है कमांड है या ऑर्डर है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है, या फिर डू नॉट से, या फिर ऑलवेज से, या फिर नेवर से, या फिर प्लीज से, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा हो सकता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इन दोनों में पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, अगर कभी भी ऐसा शट द डोर, डू नॉट वेस्ट फूड, या फिर प्लीज़ ऐसा रिक्वेस्ट कमांड होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये इम्पेरेटिव है। और नॉर्मल अगर कोई सेंटेंस होगा जहाँ पे सिर्फ कोई एक बात कही जा रही हो तो वहाँ पे अफर्मेटिव होगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। आगे अगर बात करें तो देखिए एक्सक्लेमेटरी, ये भी कैसे पहचानेंगे? जैसे इसमें क्या था कि इसमें हमारा पहचानने का सबसे बड़ा तरीका था क्वेश्चन मार्क, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी में पहचानने का सबसे बड़ा तरीका होता है इसका एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए, ये सारे ही सेंटेंसेस में इसके एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हुए हैं, तो इससे हम पहचानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। अब देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर और सरप्राइज एट्सेट्रा। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि सडन फीलिंग मतलब जैसे किसी चीज़ को देख करके या फिर कोई बात हमने सुनी उसको सुन करके जो हमारे मन में अचानक से भाव आया, उस भाव को जो भी वर्ड या फिर सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब वो जो भाव है वो जॉय यानी खुशी का भी हो सकता है, सॉरो यानी दुख का भी हो सकता है, फिर वंडर यानी हो सकता है हम किसी चीज़ को सुन करके या फिर देख करके हैरान हो जाए तब का हो सकता है, या फिर सरप्राइज मतलब भी वही सेम हैरान होना होता है। ये वंडर अद्भुत के लिए प्रयोग करते हैं, सरप्राइज जो है वो आश्चर्यचकित होने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट है। यूजुअली इट बिगिंस विथ एन इंटरजेक्शन, जनरली ये एक इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है सेंटेंस, जैसे अलास, हाउ, व्हाट, ओह, हुर्रा, गॉड एट्सेट्रा। तो इस तरीके के इंटरजेक्शन से ये स्टार्ट होता है। फिर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हाउ ब्यूटीफुल यानी कि कितना खूबसूरत है। तो जब यहाँ पे जब खुशी होगा हमें, जैसे किसी चीज़ को हमने देखा बहुत खूबसूरत लगा, तब कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। तो यहाँ पे हम हाउ ब्यूटीफुल जो है अपने सडन फीलिंग को बता रहे हैं। फिर अगर इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हाउ डेयर यू, ये कब हम बोलते हैं? जब हम बहुत गुस्से में होते हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम अपने सडन फीलिंग को बता रहे हैं। जैसे किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, उसको देख करके हमारे मन में कुछ सडन फीलिंग्स आ गई, तो उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं हाउ डेयर यू से। फिर अलास आई एम अनडन, तो ये सॉरो को बता रहा है यानी कि दुख की घड़ी को, कि काश मैंने ये नहीं किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानेंगे, इसमें लगे हुए एक्सक्लेमेशन मार्क को देख करके और इन इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स को देख करके। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेंटेंस में सिर्फ इतना ही है, आपने अगर इतना समझ लिया तो सेंटेंस आपका पूरा क्लियर हो चुका है। तो चलिए, वैसे ये तो बस खाली सिर्फ इसके टाइप्स हैं, अभी इसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बेसिक तौर पे अगर हम देखें तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में इसी तरीके के कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।